हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन। मतलब उत्तल गोलीय पृष्ठ में जो अपवर्तन क्या होता है उसका सूत्र का निगमन करके जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न जो है बदल करके भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो n/v माइनस 1/u बराबर n-1 बटा क्या है r। तो इसको सिद्ध करके जो है आपको बताया जाएगा। तो पहले चित्र को अच्छे से समझेंगे। जब चित्र आपको अच्छे से जब समझ लेंगे तभी जा करके इसका निगमन आप सभी विद्यार्थी कर पाएंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यह जो बना हुआ है इसका नाम है कौन सा है? उत्तल लेंस है। क्या नाम है? उत्तल लेंस है। और इस उत्तल गोलीय पृष्ठ पर जो है किसका सूत्र का निगमन करना है? अपवर्तनांक का। और ये बीचों बीच का जो बिंदु देख रहे हैं यह केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और ये वस्तु रखा गया है। इसकी छाया के लिए क्या है? यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है। और ये क्या है? वस्तु के लिए है। यह वस्तु का कोण है और यह जो है वक्रता कोण है और यह प्रतिबिंब का कोण है। तो यहाँ गामा कोण बना है, यहाँ अल्फा कोण बना है, अल्फा कोण है। और यहाँ पर जो बना है बीटा कोण है और यहाँ जो बना है गामा कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है मतलब जो देखिए वक्रता केंद्र वाला जो जा रहा है, जो जाएगा यहाँ पर लेकर के और यहाँ प्रतिबिंब का जो लेकर के आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। यह जो है जो वस्तु के लिए बना है, वस्तु के लिए I बना है और जो है प्रतिबिंब के लिए क्या बना है? R बना हुआ है। मतलब ये आपतन कोण किसके लिए बना है? तो वस्तु के लिए। और वक्रता केंद्र के जो बीच का कोण बनेगा यह जो है आपतन कोण हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किस दिखाते हैं? R से प्रदर्शित करेंगे। और ये देखेंगे ध्यान से, यह बहिष कोण है। बहिष कोण मतलब एक त्रिभुज का जो कोण आगे की तरफ जो निकला होता है उसको बहिष कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर बहिष कोण जो है बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बहिष कोण लेंगे तो ए, यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज कौन सा लेंगे? AIC। पूरे का ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पर? AIC में बहिष कोण क्या है? तो R है। और R किसके बराबर होगा? बहिष कोण किसे कहते हैं? दो कोणों के योगफल को बहिष कोण कहा जाता है। मतलब दो कोणों का जोड़ व अकेले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब R किसके बराबर होगा? तो देखेंगे R जब लेंगे तो R वाला कोण देखिए कहाँ पे जा रहा है? अल्फा है और क्या है? गामा है। तो R किसके बराबर होगा? तो R जो है बीटा, यहाँ पर देखेंगे बीटा है और क्या है? गामा है। तो ये बीटा और गामा के योग के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज। अब हम कौन सा त्रिभुज लिखने जा रहे हैं? त्रिभुज। पहले तो माना लिखाएगा, पहले माना लिखने के बाद ही त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किसे दिखाएंगे? तो वस्तु की दूरी को U से दिखाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी भी। वक्रता क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या जो है R। वक्रता त्रिज्या क्या है? R। तथा फोकस दूरी क्या लिखेंगे? तथा फोकस दूरी जो है F है। फोकस दूरी क्या लिखेंगे? F है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी जो है V है। वक्रता त्रिज्या देखिए R है और ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। और यह वक्रता जो है त्रिज्या जो है वक्रता केंद्र से इसकी दूरी है। तो फोकस दूरी क्या है? F है। तो इतना लिखने के बाद से जो है बारी बारी से यहाँ पे दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो पहला अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है? A है, I है और C है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा? A क्या है इसमें? A है और क्या हो जाएगा? I
और क्या है सी में। तो त्रिभुज ए आई सी में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे बहिष्कोण। क्या लिखेंगे? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या हो जाएगा? बहिष्कोण जो होगा किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे बहिष्कोण। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए, ये आर है तो ये आर किसके बराबर होगा? तो बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा के क्या होगा? गामा के योग के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए, बहिष्कोण इसमें किसके बराबर होगा? आर बराबर बीटा प्लस गामा। कैसे बराबर होगा? तो कौन सा त्रिभुज लिए हैं? त्रिभुज ए आई सी, मतलब ए में लिए हैं, आई है और सी है। तो ए आई सी में जो बहिष्कोण बाहर की तरफ कोण क्या निकला है? आर निकला है। तो आर जब लेंगे तो आर किसके बराबर होगा? बीटा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो लेंगे, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए है, ओ है, सी है। अब बताइए ए ओ सी में बहिष्कोण क्या है? तो आई बना है। बहिष्कोण इसमें किसके बराबर होगा? तो बहिष्कोण इसमें जो है आई जो है बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, यह कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे तो बीटा और गामा होगा, और यह आई जब लेंगे तो अल्फा और क्या होगा? गामा होगा। बस इस चित्र में बस ये बहिष्कोण के बारे में समझना है। जब बहिष्कोण आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो समझिए सूत्र के निगमन में कुछ नहीं है। तो अब त्रिभुज के इसका नाम क्या लिखेंगे? त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ सी में। अब त्रिभुज ए ओ सी में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या होगा? तो इसमें बहिष्कोण आई हो जाएगा, और आई किसके बराबर होगा? तो चित्र में देखेंगे अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि बहिष्कोण कैसे निकाला गया है। तो इसमें मेन जो है बहिष्कोण है, बहिष्कोण निकालना सीख जाएंगे। और बहिष्कोण क्या होता है? मतलब वो अकेले, यह आर अकेले इन दोनों योगफल के क्या होगा? बराबर होता है, उसी को बहिष्कोण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़े होंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है कल भी बताया गया था। स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो स्नेल का जो नियम क्या होता है? तो स्नेल का जो नियम है आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? यन बराबर होता है, यन बराबर होता है, यन बराबर साइन होता है, और क्या होता? आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन, तो यह स्नेल का सूत्र है। और इसमें स्नेल के सूत्र में जो है ध्यान देंगे, यह साइन और आर जो है इसमें कोण का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है साइन को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे कोणों का मान बहुत कम है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोणों का मान, कोणों का मान बहुत कम है। कोणों का मान लिखेंगे यहाँ पर बहुत क्या है? कम है। लेकिन बहुत कम है, कम है। तो कोणों का मान जब बहुत कम है, या चूंकि लिख लेंगे, चूंकि, तो इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं? साइन को छोड़ देते हैं। तो साइन को क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। तो साइन के इसमें क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि कोणों का मान जो है क्या बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जब यहाँ साइन को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? यन बराबर बचेगा आई बटा आर हो जाएगा। और आई के स्थान पे क्या रखना है? बीटा प्लस गामा रखना है। और आर के स्थान में ध्यान दें, आर के स्थान में बीटा प्लस गामा रखना है, और आई के स्थान पे जो है अल्फा प्लस गामा यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर साइन को हटा लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे यन बराबर क्या हो जाएगा? यन बराबर हो जाएगा अब आई बटा क्या होगा? आर, क्योंकि साइन को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आई बराबर होगा, अब आई बराबर हो जाएगा यन आर हो जाएगा। अब किसका मान रखेंगे? आई का मान, और आर का मान यहाँ पे क्या करेंगे? रख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान क्या करेंगे? रखने पर, मान रखने पर। अब दोनों का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, आई का और आर का। तो आई हम हटा देंगे। आई जो बहिष्कोण हुआ था क्या था? आई बराबर क्या था? अल्फा प्लस क्या था? अल्फा, अल्फा प्लस गामा था, अल्फा प्लस गामा था। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा अब यन, और आर किसके बराबर था? तो बीटा प्लस जो है
गामा हो जाएगा। तो यह किसका मान है, आई का मान रखा गया, और यह किसका मान रखा गया, आर का मान रखा गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस गामा बराबर, अब एन में बीटा का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एन बीटा हो जाएगा, प्लस एन में गामा गुणा करेंगे तो एन गामा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा वाला अल्फ़ा के पास पक्षांतर कर देंगे, तो अल्फ़ा ये प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे अल्फ़ा, और ये एन बीटा जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो एन बीटा हो जाएगा बराबर, और यहाँ एन गामा माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, गामा हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा माइनस एन बीटा हो जाएगा बराबर, अब इसमें से गामा कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, या गामा जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n-1 हो जाएगा, n-1 दोनों में से किसको कॉमन लिए, गामा को। तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, यहाँ n बराबर साइन को हटा दिए, i बटार हुआ, और n में r का गुणा करेंगे तो बनेगा n-r, तो i बराबर n-r होगा। i तथा r का मान किस में रखेंगे, मान रखने पर यहाँ पर i का मान और r का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ दो वाली देंगे, i तथा r का मान यहाँ नहीं रहेगा, i क्या लिखेंगे, आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ आई का मान और आर का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, ये किसका मान है, आई का मान है, और ये किसका मान है, आर का मान है। अब इसमें क्या हुआ है, यन जो है यन बीटा में गुणा हुआ है, और यन जो है गामा में गुणा हुआ है। अब यहाँ गामा गामा के पास कर लेंगे, और जो है जो यन बीटा को पछांदा कर लेंगे, गामा कामन हो गया तो n-1 हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तीन त्रिभुज बनेगा, चित्र में आप लोग दिखाई दे रहा होगा, चित्र में भी बताया गया है। तो ये तीन त्रिभुज यहाँ बना दे रहे हैं, बारी बारी से तीनों त्रिभुज को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला त्रिभुज जो ये बना है, यह क्या था, यहाँ वक्रता केंद्र सी था, और यहाँ पर क्या था, ए था, और यह क्या था, यन था, और यहाँ इसकी बीच की दूरी क्या थी, आर थी, अभी चित्र में भी दिखाएंगे, और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, यच है, और ये कोण जो बना है यह गामा कोण बना है। चित्र को देख लीजिए, क्या ऐसे चित्र में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, तो यहाँ चित्र भी है, देख लीजिए। यह क्या है, गामा है, सी है, ए है, एन है। यह त्रिभुज को जो है हम बाहर बना करके समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब यहाँ गामा हमारा बन गया। अब अगला त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज और बनाएंगे, यहाँ पर तीन त्रिभुज बनाना है, और यहाँ त्रिभुज का नाम क्या था, यह ए था, और क्या था यहाँ पर यन है, यहाँ क्या रहेगा, यन रहेगा, और यह रहेगा ओ रहेगा। तो ओ से अल्फ़ा कोण बनता है, क्या बनता है, ओ से अल्फ़ा, और यच हो जाएगा, और इधर का क्या मान होगा, तो यह वस्तु है इसलिए यू हो जाएगा। और एक त्रिभुज और खींच लेंगे, तीन त्रिभुज आपको खींचना है, तो बगल में इसको खींच लीजिएगा, और यह क्या है, ए था, और क्या था, यह यन था, और यहाँ पे क्या था, आई था। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बना, बीटा कोण बना, मतलब यह वक्रता केंद्र के लिए गामा कोण बना था, और जो है, और यह वस्तु के लिए अल्फ़ा कोण बना था, और प्रतिबिंब के लिए बीटा कोण बना था, और यह क्या है, यच हो जाएगा, और यह वस्तु की प्रतिबिंब के लिए क्या है, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बारी बारी, जैसे यहाँ अल्फ़ा है तो मतलब tan अल्फ़ा का मान निकालेंगे, यह बीटा है तो tan बीटा का मान निकालेंगे, गामा है तो tan गामा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर जो है इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले समीकरण 1 बना था। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है बताइए, त्रिभुज का नाम क्या, ए एन सी है, क्या नाम है, ए एन सी में, हम ए एन सी में चलेंगे तो tan का सूत्र होता है, tan हो जाएगा tan, और गामा हो जाएगा tan गामा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। और इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो लंब जो है यच है, और जो है आधार क्या है, तो आधार जो है आर है। तो त्रिभुज ए एन सी में जो है tan गामा का मान निकल गया, यच बटा आर। अब त्रिभुज जो लेंगे, अब नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए एन ओ, ए एन ओ में हम लोग जो चलेंगे तो ए एन ओ में लिखेंगे, और यहाँ का लिखेंगे अब tan, और tan जो है अल्फ़ा हो जाएगा। tan अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या है, आधार होता है। और लंब का मान बताइए इसमें क्या है, तो लंब का मान यच है, और आधार का मान क्या है, यू है। तो समझ में आ रहा होगा। अब त्रिभुज जो है तीसरा चलेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए आई एन में, त्रिभुज ए आई एन में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan, और यह बनेगा बीटा, तो tan बीटा बराबर होगा लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बताइए tan बीटा, बीटा का मान क्या है, तो tan बीटा बराबर लंब क्या है, तो यच है, तो यहाँ लिखेंगे यच बटा जो है
ई भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बटा भी। तो ये टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गामा का मान तीनों मान निकाल लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यह अल्फ़ा की जगह पर मतलब ये टेन को छोड़ देंगे, जैसे साइन को छोड़ दिया गया है क्योंकि छोटा कोण है इसलिए साइन का और टेन को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यह गामा की जगह पे ध्यान दीजिए, यह गामा की जगह पे या अल्फ़ा की जगह पे, ये बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए गामा की जगह पे एच बटा रखेंगे, अल्फ़ा की जगह पे एच बटा यू रखेंगे और बीटा की जगह पे एच बटा भी रखेंगे। लेकिन एक चीज़ को और ध्यान देंगे, यह देखेंगे क्या ये लेंस के आगे है कि क्या ये लेंस के पीछे है। तो देखिए यह आर जो है लेंस के पीछे था तो इसलिए यह प्लस में रखा जाएगा, और यू जो है लेंस के आगे है इसलिए यहाँ पर माइनस रखा जाएगा, और भी लेंस के आगे है इसलिए इसको क्या रखेंगे, माइनस रखा जाएगा। क्यों माइनस रखा गया, चित्र में एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वक्रता जो त्रिज्या है वह लेंस के पीछे है, तो जब लेंस के पीछे रहेगा तो प्लस में रखेंगे, और जो लेंस के आगे रहता है वह माइनस में रखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है अल्फ़ा को हटा देंगे और अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे माइनस एच बटा यू। ये किसका मान है, अल्फ़ा का, माइनस और यहाँ हो जाएगा यन, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान जो है माइनस जो है एच बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गामा का मान क्या है, एच बटा क्या है, एच बटा जो है आर हो जाएगा, कोष्टक में क्या होगा, यन माइनस वन हो जाएगा। मतलब इसी में मान रखा गया, अल्फ़ा का स्थान पे अल्फ़ा का मान, बीटा के स्थान पे बीटा का, और गामा का मान जो है गामा के स्थान पे रखा जाएगा, और टेन को छोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए क्यों टेन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि टेन का मान जो है बहुत छोटा है इसलिए जो है टेन को और साइन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब तो ये माइनस है और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ही में रखा जाएगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि भी का मान देखिए एच बटा भी है, तो यहाँ का उतरेगा माइनस एच बटा जो है एच बटा क्या है, यह यू है, और ये माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस यन एच बटा जो है भी हो जाएगा, बराबर एच बटा जो है क्या है, आर कोष्ट में एन माइनस वन है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, या जो है प्लस वाले को आगे कर सकते हैं, माइनस वाले को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा एन एच बटा जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, माइनस जो है एच बटा जो है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर होगा, कोष्ट में एन माइनस वन होगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो एच कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एच जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एन बटा भी हो जाएगा, माइनस एक बटा जो है यू हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर हो जाएगा, कोष्टक में एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें से कटेगा क्या, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो कट जाएगा, क्या कटेगा, एच से एच को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये एच जो है ये भी एच से एच कट गया, क्या बचेगा बताइए, एन बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर अब क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बटा क्या होगा, आर हो जाएगा। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये किसका सूत्र है, तो उत्तल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों का सूत्र सेम होता है, लेकिन निगमन जो है अलग अलग है। दोनों का निगमन जो है बताया गया पिछले वीडियो में, जो है क्या बताया गया था, अवतल का बताया गया था, इसमें जो है उत्तल का बताया गया है। तो नीचे लिख देंगे यही उत्तल, क्या लिखेंगे, यही उत्तल लेंस का, यही उत्तल लेंस का किसका सूत्र है, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का क्या है, सूत्र है। तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है समझ में आ गया होगा कैसे निगमन किया गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ नोट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा था जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।